नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए झटपट अंदाज में नजर डालते हैं कोटद्वार से जुड़ी खबरों पर। कोटद्वार में भी अब कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बता दें, बीते मंगलवार की देर रात कोटद्वार में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। पौड़ी सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक कोटद्वार में बीती रात को 2 व्यक्तियों कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया कि दोनों ही युवक, जिसमें एक कोटद्वार के ही शिब्बू नगर का निवासी है और दूसरा दुगड्डा से है, जो कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटने के बाद होम क्वारंटीन थे, जिसके बाद दोनों संक्रमितों को बुखार की शिकायत होने के चलते कोटद्वार राजकीय बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनके सैंपलों को जांच हेतु भेजा गया था, जिसके बाद मंगलवार देर रात दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिन्हें बेस चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उत्तराखंड में रोडवेज बसों का संचालन कल से शुरू हो जाएगा। परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में रोडवेज बसों के संचालन को लेकर हरी झंडी मिल गई है। वहीं यात्रियों को भी मास्क पहनने के बाद ही बसों में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। परिवहन निगम की बसों में 50% यात्री 66.7% अतिरिक्त किराया देकर अपने गंतव्य तक सफर कर पाएंगे। कोटद्वार डिपो भी अपनी रोडवेज की 2 बसों का संचालन करेगी। एक बस लोकल में झंडी चौर तक जाएगी, तो वहीं दूसरी बस कोटद्वार डिपो से पौड़ी गढ़वाल के लिए जाएगी। कोटद्वार डिपो के सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि अभी केवल 2 ही बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान कोटद्वार डिपो से चलने वाली बसों में बीच में अन्य सवारियां नहीं बैठाई जाएंगी। जिन लोगों को कोटद्वार और पौड़ी के मध्य सफर करना है, उन्हें पहले ही डिपो के कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद ही उनकी सीट बस में सुनिश्चित की जाएगी, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। देहरादून और रामनगर के लिए अभी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। इन दोनों रूटों पर बसों को उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। 2020 से 2 बसों का संचालन किया जाएगा। ये 2 कोटद्वार से झंडी चौर और झंडी चौर से कोटद्वार होते हुए निचनाव चलेगी। दूसरी बस कोटद्वार से पौड़ी बिलोंग करेगी। इसमें 50% यात्री बिठाए जाएंगे। 2 वाली सीट पर 1 और 3 वाली सीट पर 2 बिठाया जाएगा। इसमें प्रत्येक यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और चालक प्रचालक के पास भी मास्क रहेगा। सैनिटाइजर व्यवस्था रहेगी और सभी यात्रियों को सैनिटाइजर किया जाएगा। और हाथ के लिए हाथ में ग्लव्स, हेड ग्लव्स भी रहेंगे प्रचालक के पास और चालक के पास भी रहेंगे। तो समय पर अगर हमें पूरी मिलते तब भी देखा जाए कि अगर हमारे 50% यात्री यहीं से मिल जाते हैं तो रास्ते में यात्री कोई नहीं उठाया जाएगा। अगर मालूम कि रास्ते में बीच के पैसे उतर जाते तो उससे हाथ उस पैसे बढ़ाया जाएगा। तो हाँ, लेके यात्री बिठाया जाएगा। तो जैसे मानो हमारे यहाँ से दुगड्डा चलते हैं और आगे यहाँ से दुगड्डा को उतर जाता है तो सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ से भी पैसे बिठाया जाएगा। कितने % बढ़ा सर ये क्या है? किराया दोगुना के स्थान पर जो है इसमें 66.7% की बढ़ोतरी की गई है। कोटद्वार से राकेश पंत की रिपोर्ट। देश में लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि होती जा रही है। इस माह पेट्रोल और डीजल में 18 बार बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने साइकिलों से नगर के मुख्य सड़कों से तहसील तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। यूथ कांग्रेस ने रैली के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। देखिए, आज लगातार 18 दिन भी डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ हमने इसको आज साइकिल के रूप में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध दर्ज किया है कि कोविड महामारी के टाइम इस समय जनता त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है, गरीब लोग बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हर रोज वृद्धि कर रही है। तो इसका यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और आगे भी इसका विरोध करती रहेगी। कोटद्वार से राकेश पंत की रिपोर्ट। बुधवार को अलग अलग क्षेत्रों में आत्महत्या सहित विषाक्त पदार्थ के सेवन से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कोटद्वार थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार आम पड़ाव इंद्रनगर निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र बच्ची राम ने मंगलवार देर रात को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। परिजनों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया कि मृतक ऑटो चालक तथा उसके 2 पुत्र व 1 पुत्री है। मृतक को शराब पीने की बुरी आदत थी, जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी व बच्चे उससे अलग किराए के मकान में रहते थे। वहीं दूसरी ओर कलाल घाटी के मानपुर निवासी 85 वर्षीय चक्रधर प्रसाद कुकरेती ने भूलवश विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसको उपचार के लिए बेस चिकित्सालय लाया गया, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक निरीक्षक से सेवानिवृत्त थे। बुधवार को कोटद्वार पहुंचे सीईओ डॉक्टर मनोज बौखंडी ने कोटद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण करते हुए सेंटरों में व्यवस्था के संचालन का जायजा लिया। साथ ही कोविड केयर सेंटर में होने वाली परेशानियों को देखते हुए निस्तारण करने की बात कही। सीएमओ डॉक्टर मनोज बौखंडी ने कहा कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोटद्वार में 90 बेडों की क्षमता वाले कोविड सेंटरों को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 56 बेड सस्पेक्टेड केसों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जबकि बाकी 34 बेडों में कोरोना संक्रमण के हल्के फुल्के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना के गंभीर लक्षण वाले मरीजों को राजकीय बेस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग ओडिया में टीएनएच में एक DCCC खोल रहे हैं, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर खोलने जा रहे हैं। इसमें 90 बेड की कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें 56 बेड हमारे करीब 56 बेड हमारे उनके लिए जो सस्पेक्ट होंगे, जो संभावित होंगे, लक्षण उस पर नहीं है, फिर सस्पेक्ट है खाली, और बाकी जो है वो पॉजिटिव केस होंगे, उनको रखा जाएगा। पॉजिटिव केस वो रखे जाएंगे जिनमें हल्के फुल्के लक्षण होंगे, माइल्ड सिम्टोमेटिक जो होंगे, उनको यहाँ रखा जाएगा, और उनकी स्थिति अगर गंभीर होती है, उनको और आगे लागे होती है, तो बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में शिफ्ट किया जाएगा। पहाड़ों में देखा गया क्वारंटीन सेंटर में तो ऐसी कोई ठीक व्यवस्था है। विलेज क्वारंटीन में मुझे थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन जो हमारे क्वारंटीन सेंटर उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हर छोटी व बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।